जय श्री राम। मैं वंदनी अपने चैनल संस्कृति के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अयोध्या और श्री राम एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। भगवान राम की जन्मस्थली होने के कारण हिंदुओं के लिए यह नगरी आराध्य मानी गई है। भगवान राम के जीवन प्रसंग के कई अध्याय अयोध्या से जुड़े हैं। रामायण और श्री रामचरितमानस में प्रभु से जुड़े विवरणों से पता चलता है कि उनके जन्म से पूर्व ही उनके वंशजों ने अयोध्या को अपनी राजधानी बना लिया था। आदर्श, त्याग और प्रेम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, उनकी वंशावली भी बहुत प्रतापी और महान रही है। रामायण और तुलसीमानस के आधार पर भगवान श्री राम के किस वंशज ने सर्वप्रथम अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और रघुकुल वंश की शुरुआत कहाँ से हुई, यही हमारा आज की चर्चा का विषय है। भगवान श्री राम जी का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ियों में हुआ। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों में रामायण का खास महत्व है। इस महाकाव्य में हिंदू रघुवंश के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी है। ऐसे में राम जी के जन्म से लेकर उनकी वंशावली के बारे में विस्तार से जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग और पराक्रम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री राम जी के वंश के बारे में जानते हैं। प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश के थे और इस वंश के गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान श्री राम की वंशावली बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली रही है। इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार भगवान श्री राम की वंशावली का वर्णन किया है। भगवान राम ने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों में से एक थे। मनु जब चीख रहे थे तब इक्ष्वाकु पैदा हुए थे। फिर वंश आगे बढ़ा, पर इक्ष्वाकु वंश के अच्छे दिन तब आए जब स्वयं भगवान नारायण ने राजा सगर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश की कीर्ति हमेशा अजर अमर रहेगी। इक्ष्वाकु और भगवान राम के बीच कुल 53 पीढ़ियों का जनरेशन गैप था, वो भी तब जब इंसान कई 100 वर्षों तक जीते थे। भगवान श्री राम के वंश का प्रारंभ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि से हुआ। महर्षि मरीचि ब्रह्मा जी के अन्यतम मानस पुत्र और प्रधान प्रजापति हैं। इन्हें द्वितीय ब्रह्म ही कहा गया है। महर्षि मरीचि पहले मनवंतर के पहले सप्त ऋषियों की सूची के पहले ऋषि हैं और ये दक्ष प्रजापति के दामाद भी थे। इनकी पत्नी दक्ष कन्या संभूति थी। इनकी 2 और पत्नियां थीं, कला और उर्णा। माना जाता है कि उर्णा को ही धर्मव्रता भी कहा जाता है, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी। दक्ष के यज्ञ में मरीचि ने भी शंकर जी का अपमान किया था। इस पर शंकर जी ने उन्हें भस्म कर डाला था। इन्होंने ही भृगु को दंड नीति की दीक्षा दी है। ये सुमेरु के शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। ब्रह्मा ने पुष्कर क्षेत्र में जो यज्ञ किया था उसमें ये आच्छवाक पद पर नियुक्त हुए थे। 10,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्म पुराण का दान पहल ब्रह्मा जी ने इन्हीं को दिया था। मरीचि ने कला नाम की स्त्री से विवाह किया और उनसे उन्हें कश्यप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कश्यप की माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और ऋषि कपिल देव की बहन थी। ब्रह्मा जी के पोते और मरीचि के पुत्र कश्यप ने ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। कश्यप जी की पत्नी दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी है। महर्षि कश्यप को विवाहित 13 कन्याओं से ही जगत के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे लोक माताएं कही जाती हैं। इन्हीं माताओं को
जगत जननी कहा जाता है। कश्यप जी की पत्नी अदिति से आदित्य यानी देवता, दिति से दैत्य, दनु से दानव, काष्ठा से अश्व, अरिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधवशा से सर्प, ताम्रा से क्षेन ग्रंथ आदि तथा सुरभि से गौ और महेश, शर्मा से श्वापद यानी कि हिंस्र पशु और तिमि से यादव गुण अर्थात जल जीव की उत्पत्ति हुई थी। कश्यप के अदिति से 12 आदित्य पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। विवस्वान को सूर्य देव भी कहा जाता है, जो कि प्रत्यक्ष सूर्य नहीं है, और इन्हीं से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। कश्यप के बड़े पुत्र विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के जन्म के समय ही जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु के कुल में जैन और हिंदू धर्म के तीर्थंकर, भगवान, राजा, साधु महात्मा और सृजनकारों का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रषद। वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्र उत्पन्न हुए। श्री राम जी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में ही हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में हुए थे। इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इक्ष्वाकु कुल के महान प्रतापी राजाओं के पराक्रम की गाथा हम अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।